जय हिंद दोस्तों, ये है एक CMG 250। इसका वीडियो पहले भी डाला हूँ, फिर से डाल रहा हूँ। इसमें आपको थोड़ा बूम के ऊपर से दिखाऊंगा कि लफिंग लगा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना रहता है और कौन कौन सा चीज़ को आपको नॉलेज होना चाहिए जिसमें आपको लफिंग लगाने में दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये ऊपर का एरिया है। यहाँ पे आपको 4 ड्रम दिखेगा। 2 ड्रम यहाँ पे है जो अपना केबिन में दिया रहता है और 2 ड्रम रहता है बॉटम पीस में। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना रहेगा कि बॉटम पीस में जो 2 ड्रम है वो मेन और सेकंड हुक, मतलब मेन हुक का और एक्सिलरी हुक का होता है। वो तब एक्सिलरी हुक का होगा जब आपको मेन बूम यूज कर रहे हैं। अगर आप लफिंग यूज कर रहे हैं उसमें आपको एक्सिलरी हुक अगर यूज करना है तो ड्रम आप कौन सा यूज करेंगे, और अगर आप लफिंग में मास्ट को रिविंग करना है तो कौन सा ड्रम यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको पीछे से दिखाऊंगा कि ये वाला जो ड्रम है फर्स्ट में दिख रहा है, ये तो सिंपल सी पता है कि ये बूम का ड्रम है जो ये फ्रेम को अटैच करता है गेंडरी से। ये हो गया आपका बूम का ड्रम। ये जो ड्रम है ये ऐसे जनरली यूज होता नहीं है, लेकिन कभी भी आप अगर लफिंग लगा रहे हैं, आज इसको यूज में लिए हैं क्योंकि अभी लफिंग में रनर लगा हुआ है, तो ये लफिंग में जब भी रनर लगाएंगे तो ये उस टाइम यूज होगा कि लफिंग का रनर यूज करेगा इसको। ये ड्रम को देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये लफिंग का आपको रनर मिल गया। लफिंग में अगर रनर यूज करेंगे तो ये ड्रम यूज होगा, मतलब कि लफिंग का जब रनर लगा रहे हैं तो, क्योंकि लफिंग में रिविंग जब करना रहता है तो उसके लिए आपको एक मास्ट को रिविंग के लिए ड्रम चाहिए। तो वो ड्रम कौन सा आपको दिखा रहे हैं, ये जो ड्रम है पास में जो हूँ, ये वाला ड्रम हो गया आपका मेन हुक का। ये तो फर्स्ट H1 है, आपको पता ही है, जो 250 चलाया है उसको अच्छे से पता होगा। और ये जो सामने है ये H2 है। इसको ऐसे एक्सिलरी यूज किया जाता है, मतलब अगर आप मेन बूम यूज़ करें तो इसको एक्सिलरी बॉल में चलाएंगे, लेकिन अगर आप लफिंग यूज करें तो इसी ड्रम को आपको मास्ट का रिविंग किया जाएगा। और उसमें अगर एक्सिलरी लगाना है तो वो उसके लिए वो ड्रम है जो पहले मैं आपको दिखाया एक्सिलरी का। तो कभी भी इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर आप लफिंग में लगाए हैं रनर तो ये हो गया आपका लफिंग का मास्ट का रिविंग, ये हो गया मेन हुक, वो हो गया एक्सिलरी, और पीछे वाला ड्रम जो है आपका बूम ड्रम हो गया। आगे का देख सकते हैं रिविंग कैसे किया हुआ है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा जूम करूँगा। वो देख सकते हैं जो फर्स्ट ड्रम है ये जो आपका लेफ़्ट साइड से गया है, जो बीच से गया ये जाके आपको मास्ट का रिविंग करेगा, और ये जो लास्ट वाला गया है वो आपका है सेकेंड हुक, मतलब कि एक्सिलरी हुक का। तो इसमें लफिंग में अगर आप एक्सिलरी हुक यूज करेंगे तो तीनों आपको ड्रम को खींचना पड़ेगा, नहीं तो 2 ड्रम से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे रिविंग किया हुआ है, थोड़ा पास करेंगे। ये थोड़ा आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे कैसे करके रोप गया है। ध्यान से देखेंगे तो कौन सा रोप किधर गया वो भी आपको दिखेगा। थोड़ा पास में आएंगे, दिखाएंगे आपको रिविंग इसका। तो मास्ट का रिविंग का जो रोप आएगा इसमें देख सकते हैं टॉप में जो पुल्ली रहता है, सिंगल पुल्ली, उसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये पुल्ली लगाएंगे आप, इसी पुल्ली के नीचे से आपको लेके जाना है रोप को ऊपर, फर्स्ट वाला पुल्ली में डालना है राइट साइड में, और उसके से कंटिन्यू चारों पुल्ली में रिविंग करते जाना है। इसमें कोई कैंची नहीं मारना है, अल्लाह के लास्ट में वेज को लॉक कर देना है। कभी भी आप लफिंग का रिविंग कर रहे हैं तो ये चीज़ को ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ की बैक स्टॉपर का सिलेंडर है, बैक स्टॉपर का सिलेंडर में आप देखेंगे तो 2 सेंसर लगा है। ये दोनों सेंसर को काम क्या है ये बता दूँ आपको कि एक सेंसर जो आपको दिख रहा है अंदर में, और एक सेंसर है जो उसके पीछे दिख रहा है, पास से दिखाएंगे आपको। तो ये देख सकते हैं, ये वो एक सेंसर नीचे है, एक वो ऊपर है, वायर लगा हुआ है। थोड़ा रोप है, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है दिखाने में, तो मैं थोड़ा दूर से दिखाऊंगा। 2 सेंसर है, एक सेंसर से बैक स्टॉपर का कटअप होता है और दूसरा सेंसर है प्रेशर के लिए। तो ये दो सेंसर दोनों में रहता है। और ये बैक स्टॉपर कभी भी जब आप लॉक करेंगे तो इतना ध्यान देना है कि आपका मास्ट जो है पीछे लेना पड़ता है। तो पूरा पीछे लेके इसको पहले पेंडेंट को अटैच करेंगे, रियर पेंडेंट को अटैच करने के बाद फिर से उसको जब ऊपर उठाएंगे, अपना लफिंग को टाइट करेंगे तो ये मास्ट जाएगा आगे, और इसका जो होल है वो लॉक करेंगे अपने बैक स्टॉपर का पिन है। तो ये चीज़ को ध्यान देना है। लॉक करने के बाद आपको इसको रिलीज कर देना है नोजल में। ऊपर का नोजल आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे इसका नोजल रहता है, वो वहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, जाने में दिक्कत होगा। वो देख सकते हैं जो मास्ट में है वो नोजल को खोल देना है। तो जैसे नोजल खोलेंगे आपका प्रेशर आ जाएगा
बैक स्टॉपर के सिलेंडर में, तो आपको प्रेशर से पकड़ लेगा ताकि मास्ट आपका पीछे ना आए। और उसके बाद आपको अपर मास्ट को थोड़ा आगे लेके और फ्रंट पेंडेंट को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपना जो भी सेंसर वगैरह है उसको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको सब एक बार चेक कर लेना है क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या प्रोसेस है इसका। और चेक करने के बाद आपको पिन देखना है, पिन में कौन सा सही लगा है, पिन में क्वार्टर पिन लगा है कि नहीं लगा है, वो चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ आपको क्या है कि कभी भी आप क्रेन जोड़ रहे हैं तो ये ध्यान देना कि कोई बूम के ऊपर मटेरियल नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ को ध्यान देने के बाद आप अपने मास्ट को धीरे धीरे अप कर सकते हैं। तो जैसे अप होगा मैं एक वीडियो उसका भी डालूँगा, थोड़ा बिजी हूँ इसको देखने में क्योंकि प्रेशर है साइड से। तो अभी के लिए इतना ही, केबिन का वीडियो मैं डालूँगा आपको जैसा होगा। तो थैंक यू।